नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए, आज आप लोग की एक बहुत बड़ी डिमांड थी जिसका नाम था काल। सर काल पढ़ा दीजिए, आप जितना कहें उतना हमने आपके लिए मेहनत किया। आज एक काल पर एक टॉपिक लेकर आए हैं हिंदी का। पहला है काल के कितने भेद हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन काल होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और वर्तमान काल। और एक होता है भूतकाल और एक होता है भविष्य काल। यही तो 3 काल होते हैं बाबू। हिंदी में 3 ही प्रकार के कालों का वर्णन किया गया है। चलिए, काल का अर्थ क्या होता है? तो काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ समय से होता है। जिस समय कोई घटना घटती है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल का अर्थ होता है वास्तविक रूप से समय होता है। चलिए, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? थोड़ा सा रुक जाइएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा इसको हम इधर कर लें। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 1 मिनट रुक जाइए। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? चलिए वर्तमान काल के बारे में देखते हैं कितने भेद होते हैं वर्तमान काल के। तो वर्तमान काल के केवल 5 भेद होते हैं। अगले प्रश्न को जाइए, थोड़ा सा कलम ले लें। वर्तमान काल के कितने भेद? 5 भेद होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वर्तमान काल के कितने भेद? उसी सवाल को इस तरह लिख के पूछ दिया गया। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है। क्या सामान्य वर्तमान काल? बिल्कुल है। संभाव्य वर्तमान काल? ये भी है। ठीक। आसन्न भूत? ये नहीं है भाई, ये भूतकाल का है। तत्कालिक वर्तमान काल? ये सब वर्तमान काल के भाग होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य में काल को पहचानिए। वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा? तो सामान्य ढंग से ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, उसे वर्तमान काल कहा जाता है, यानी सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह कविता गायन करती है। वह कविता गायन करती है, ता है, ती है, ते है, इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रश्न, इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा इसका उत्तर। क्रिया के किस काल का बोध करा रही है? तो वह सामान्य वर्तमान काल का बाबू बोध करा रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह रोज देर से उठता है। वह रोज देर से उठता है, वाक्य में किस काल का बोध हुआ है? तो वाक्य में किस काल का? सामान्य वर्तमान काल का। रोज देर से उठता है, ता है, ती है, अभी बता रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न का एक लेवल बढ़ा हुआ है, इस प्रश्न को ही आप स्टार कर लीजिएगा। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश सिपाही में, ये उत्तर प्रदेश 2018 में पूछा गया सवाल है, या तो फर्स्ट पाली या सेकंड पाली का सवाल है। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा? इस वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा? पुस्तक पढ़ी है मतलब काम कंप्लीट हो गया है ना, तो यहाँ पूर्ण वर्तमान काल का बोध करा रहा है। गीता पुस्तक पढ़ रही है, तब अपूर्ण वर्तमान काल। पढ़ रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, आता है, उसे हम अपूर्ण करते हैं। लेकिन पढ़ी है मतलब कार्य पूरा हो गया है। बाबू अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुबह से चिड़िया, सुबह से, यहाँ प्रश्न देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न है। सुबह से चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। कौन सा काल हो जाएगा बाबू? सामान्य भविष्य काल नहीं, सामान्य वर्तमान काल होता है। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, ता है, ती है, ते है, ये किसमें आता है? सामान्य वर्तमान काल में। ता है, ती है, ते है, ये आता है। राम रोज साइकिल से जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वह खाना खाता है, यह सामान्य वर्तमान काल है। ठीक। लता मंगेशकर गाती हैं। अब यहाँ देखिएगा, ये जो सवाल है कि लता मंगेशकर गाती हैं में कौन से काल का बोध हुआ है?
तो कौन से काल, सामान्य वर्तमान काल का बोध हो रहा है, ता है, ती है, ते है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। रमेश ने समाचार पढ़ा, क्या यह वर्तमान काल का उदाहरण है? बिल्कुल गलत उत्तर है। सीता बाजार जाती होगी, होगी, होगा, होंगे, ये भविष्य काल का उदाहरण है। वह कलकत्ता जाता है, ता है, ती है। तुरंत कहेंगे सर यही तो उत्तर हो रहा है। वर्षा हो रही थी, मतलब क्या, ये भूतकाल का उदाहरण है, भूतकाल का। हमें बताना है क्या है, सामान्य वर्तमान काल बाबू बताना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षण होता है। प्रेम जो होता है अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानिए कि वाक्य में कौन सा काल है की तरह आकर्षक होता है, मतलब सामान्य वर्तमान काल का तो उदाहरण है। ठीक, अपूर्ण है नहीं, पूर्ण है नहीं, सामान्य भूतकाल, बिल्कुल गलत उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, देखिए कितना आसान है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य में काल पहचानिए, तो कौन सा काल इसमें हो जाएगा? क्या अपूर्ण भूतकाल होगा? नहीं। सामान्य वर्तमान काल, ये बिल्कुल नहीं, ताते थी। पूर्ण वर्तमान काल, ये बात सही है, कार्य पूरा हो गया है। मंदिर में जाने के बाद मन को हमें शांति मिली है, यह क्या है? पूर्ण वर्तमान काल का बिल्कुल उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह आया है, देखिएगा, वह आया है, इसमें से किस काल का उदाहरण है? तो वह आया है किस काल का उदाहरण हो जाएगा? मतलब कार्य पूरा हो गया है ना, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। तत्कालिक क्या, वह अभी अभी आ रहा है, गलत है। सामान्य वर्तमान काल नहीं, ता है, ती है आता है। संदिग्ध हो सकता है वह आए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेरी जेब में 10 रुपए है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? मेरे जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। उस डाली में एक तोता बैठा है, कौन सा काल हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल तो बिल्कुल नहीं, सामान्य भूतकाल ये भी नहीं। पूर्ण वर्तमान काल, तोता बैठा है, मतलब कार्य क्या हो गया है? पूरा है। उस डाली पर एगो तोता बैठा है, तो यह कार्य पूरा ही तो हो गया है, पूर्ण वर्तमान काल की तरफ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लता गा रही थी, इस वाक्य में किस काल का बोध करा रही है? लता गा रही थी, वाक्य में किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण वर्तमान काल का बाबू बोध हो रहा है। किस काल का बोध हो रहा है? तो अपूर्ण वर्तमान काल का ही तो बोध। लता गा रही है, मोहन खाना खा रहा है, राजू खेल रहा है। कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी राजू तो खेल ही रहा होगा ना। मोहनी हंस रही है, राजू पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तो कार्य क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो क्रिया अभी अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, गलत है। संदिग्ध भूतकाल नहीं, अपूर्ण वर्तमान काल। जो क्रिया अभी अभी हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, क्या यह कार्य पूरा हो गया है? ठीक, क्या यह कार्य पूरा हो गया है? पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर अपूर्ण वर्तमान काल, यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। क्या सामान्य? नहीं, बिल्कुल भाई, सामान्य तो कतई नहीं होगा। संदिग्ध हो जाएगा, ये भी नहीं। इनमें चलिए कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है क्या, देखिएगा 20 नंबर सवाल की तरफ। कह रहा है बिल्ली खेल रही है, रुक जाओ भाई, आज दी फोकस ना हो खो। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ। बिल्ली खेल रही है, मतलब क्या? कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी तो खेल ही रही है। राजू, यहीं पर लिखे
सुमित खेल रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्रोता श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का, इस वाक्य की क्रिया किस काल का बोध करा रही है। कहने का मतलब है श्रोता सवाल कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, सामान्य भविष्य काल। बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा 21 का। सामान्य भविष्य काल तो कभी नहीं होगा। अपूर्ण वर्तमान काल, यह कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी कार्य चल रहा है। मोहन खेल रहा है, राजू पढ़ रहा है, सुमित गाना गा रहा है, मोहनी हंस रही है, यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। अगले पेज पर बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। अब तो यार समझ में आ रहा होगा, ये सब सवाल तो क्लास में भी बताए हैं ऐसे प्रश्नों को। गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है। गायक जो गीत गा रहा है यह किस काल का उदाहरण, संदिग्ध का हो जाएगा क्या, नहीं। सामान्य का होगा, बिल्कुल नहीं। तात्कालिक का, सर बिल्कुल, ये तो राइट उत्तर है कि गायक गीत गा रहा है। अगर कहें गुरुजी पढ़ा रहे हैं, जरा लिख लीजिएगा, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अजय सर अगर कहें, अजय सर अगर उदाहरण दे, अजय सर गणित लगवा रहे हैं, गणित लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। अगर ये बात किया जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, तत्कालिक वर्तमान काल। ये तुरंत कोई कार्य होगा तभी तो कहते हैं कि सर कुछ सवाल लगवा दीजिए। तो अजय सर गणित लगवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तुरंत तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, संभवतः वह लिखता हो, संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा, तो कौन सा काल हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल बिल्कुल गलत है, सामान्य वर्तमान काल गलत है, वह लिखता होगा मतलब संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा बाबू, डी इज राइट उत्तर होगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि वह खाता होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल की है। क्या सामान्य भविष्य काल की दिख रही है क्या, वह खाता होगा, संभाव्य नहीं, संदिग्ध, वह खाता होगा, पता न खा रहा है कि नहीं, यहाँ संदिग्ध लग रहा है, शंका लग रहा है ना। संदिग्ध वर्तमान काल, वह खाता होगा, कार्य एकदम पूरा के तरफ दिख रहा है, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। होगा होगी से नहीं मतलब होता है, ता होगा, ती होगी, अगर ऐसा आता है ना संदिग्ध में लिख लीजिएगा, ता होगा, वह घर जाता होगा, राजू पढ़ता होगा, मोहरी खेलती होगी, ता होगा, ती होगी। अगर ऐसा आएगा तो संदिग्ध वर्तमान काल में लिख लेंगे, आप नोट करके यहाँ लिख लीजिए अगर नहीं लिखे हो तो। संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छात्र पढ़ते होंगे, छात्र पढ़ते होंगे क्या हो जाएगा 25 नंबर का, तुरंत कहेंगे अपूर्ण भूतकाल, गलत है सर। अपूर्ण वर्तमान काल, ये भी गलत है। संदिग्ध वर्तमान काल, ता होगा, ते होंगे, अगर आता है किस क्रिया का बोध करा रही है तो तुरंत हम बताएंगे बाबू संदिग्ध वर्तमान काल का बोध करा रही है। अभी पीछे भी बताए हैं, नोट करके लिख लीजिएगा, ता होगा, ती होगा। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने पर संदेह हो, वर्तमान में क्रिया का होने का संदेह हो, वह क्रिया के संदर्भ में क्या कहलाता है, वह क्रिया के संदर्भ में क्या कहलाता है, तो तुरंत हम उत्तर क्या बता देंगे, संभाव्य, बिल्कुल गलत है। संदिग्ध, ये भी गलत है। संदिग्ध वर्तमान काल, ये बात सही है, संदिग्ध में भूत नहीं। क्रिया के जिस रूप के वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, वह क्रिया के संदर्भ क्या कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो, वहां पर कौन से काल होता है, तो वहां पर कौन से काल का बोध होता है भाई, तो वहां पर होता है संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अगर कोई क्रिया है जो वर्तमान में क्रिया के होने के संदेह का बोध करा रहा है, वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है 28 का। देखिएगा, राम खाना खाता होगा,
यह किस काल का उदाहरण है? क्या संदिग्ध भूतकाल का है? कहेंगे नहीं सर, संदिग्ध तो भूत कतई नहीं होगा, ता होगा, मतलब संदिग्ध वर्तमान काल का ही तो उदाहरण है। संदिग्ध भविष्य भी नहीं हो जाएगा, सामान्य भविष्य भी नहीं होगा, क्या संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। निम्न में कौन सा भूतकाल के भेद के अंतर्गत नहीं आता है? सही है, सबसे कम भूतकाल के मात्र 3 ही भेद होते हैं। क्या? एक होता है 29 नंबर का, अगर देखा जाए तो 29 नंबर प्रश्न में क्या संभाव्य भूतकाल नहीं होता है? यही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। भूतकाल के 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन? एक सामान्य भूतकाल, एक सामान्य भूतकाल, और एक क्या होता है? पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, और एक होता है भूतकाल के सबसे अधिक भेद है, 6 भेदों में बांटा गया है ना, 6 भेदों में बांटा गया है। एक अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, एक पूर्ण, एक संदिग्ध, एक संभाव्य नहीं होता है, कौन भूतकाल का अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आ रहे हैं, अरे वाह क्या सवाल है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां, स्टार कर लीजिएगा, लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। तो वाक्य में कौन से काल का बोध होगा? अपूर्ण वर्तमान काल नहीं, अपूर्ण आ रहे थे, मतलब कार्य पूरा भी नहीं हुआ है। भूतकाल की बातें थी कि लोग गाड़ी लेके आ रहे थे, लोग पैदल जा रहे थे, लोग खाना खा रहे थे, यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रमा विद्यालय जाती है, अगर रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? तो इसका रूपांतरण क्या हो जाएगा बाबू? इसका रूपांतरण हम कर देंगे शायद रमा नहीं, रमा विद्यालय जा रही होगी, ये भी नहीं हो जाएगा। रमा विद्यालय गई, ये भी नहीं होगा। रमा विद्यालय जा रही थी, ये अपूर्ण काल में बन जाएगा ना। रमा विद्यालय जाती है, ठीक है, ये वर्तमान काल का उदाहरण है। अगर इसको हमको बताना है अपूर्ण भूतकाल में, तो अपूर्ण भूतकाल मतलब कार्य पूरा भी ना हो, और भूतकाल रमा विद्यालय जा रही थी, राइट उत्तर है, एकदम 100% राइट उत्तर है आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। चलिए एकदम ताल ठोक के इन प्रश्नों को करना है। ज्ञान संगम कोचिंग में आप पढ़े हैं भैया, इतना हल्का कोचिंग नहीं है। वह खा रहा था, इस वाक्य में किस क्रिया काल का बोध करा रही है? वह खा रहा था, वह खा रहा था किस क्रिया का बोध करा रही है? तो क्या हेतु हेतु का नहीं, हेतु हेतु मत भूत का नहीं, भविष्य का होगा नहीं, संदिग्ध का। वह खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल का, लिख लीजिए। रहा था, रहा था, रही थी और रहे थे, आता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लता गीत गा रही थी, क्या यह कार्य पूरा हो गया है? नहीं, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बांसुरी बज रही थी, बांसुरी बज रही थी, कार्य पूरा हो गया है? कहेंगे सर कार्य तो पूरा नहीं हुआ है। हम कहेंगे बिल्कुल बताइए, आप कमेंट करिए क्या उत्तर होगा। अपूर्ण भूतकाल उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं परीक्षा लिख चुका हूं, मैं परीक्षा लिख चुका हूं, कौन सा काल का? वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो किस काल का बोध करा रही है? वाक्य में जो क्रिया है यह पूर्ण भूतकाल का बोध करा रही है। मैं परीक्षा लिख चुका हूं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हूं आता है तो पूर्ण भूतकाल कहलाता है। चलिए लिख लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? बारिश हो रही थी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो तुरंत हम उत्तर क्या देंगे? हेतु हेतु भविष्यत नहीं, संदिग्ध भूतकाल बिल्कुल नहीं, अपूर्ण भूतकाल का ये उदाहरण है। क्यों? क्योंकि बारिश हो ही रही थी, इसलिए कार्य पूरा नहीं हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पानी बह रहा था किस काल का उदाहरण है? देखो यार, निहायत आसान प्रश्न है। पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो अपूर्ण भूतकाल का बोध करा रही है। संदिग्ध तो बिल्कुल शंका नहीं है। हेतु हेतु मतलब अभी अभी,
हेतु हेतु भूतकाल ये भी नहीं होगा। अपूर्ण भूतकाल, पानी बह रहा था, कार्य पूरा तो नहीं हुआ है अपूर्ण भूतकाल, लेकिन यह कार्य पहले से हो भी रहा था अपूर्ण भूतकाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। भाई साहब देखिए, एकदम ये जो प्रश्न है बड़ी अच्छा प्रश्न है। अगर बारिश न होती तो सूखा न पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। यदि राम आया होता तो श्याम जाता, मोहन पत्र लिखा होता तो सुरेश घर पहुंचता। इस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? मैं समान वही रखा था, गलत है। मैंने वही समान, ये भी गलत। मैंने वही समान रखा होगा। हेतु हेतु मद संदिग्ध भूतकाल, यहाँ शंका बना हुआ है। समान रखा होगा, मैंने वही समान, मैंने खाना खाया होगा, राजू पत्र लिखा होगा। यह क्या है? यह क्या है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बाबू है कि राम बाजार जा रहा, भूतकाल में इसका रूपांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम बाजार जाएगा नहीं, एगा एगी तो आएगा नहीं। गया था, संदिग्ध नहीं, गलत है। शायद राम बाजार जाए, ये भी गलत। राम बाजार गया होगा, ये क्या है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। राम बाजार गया होगा तो ये संदिग्ध क्या है? ये संदिग्ध भूतकाल का ही तो उदाहरण है। बिल्कुल डी इज राइट उत्तर हो जाएगा, एकदम डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? देखो कितना छोटा प्रश्न है। राम गया सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। राजू खाया, मोहन दौड़ा, श्याम हंसा, रागनी आई, मोहन लिखा, ये सब क्या है? सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, लड़का आया यह किसका उदाहरण है? अभी जस्ट पढ़ाए हैं। किसका उदाहरण है? सामान्य भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। लड़का आया, सोहन हंसा, राजू लिखा, ममता गई, ये सब क्या है? सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। आगे यहाँ भरने के लिए दिया है 43 नंबर जो प्रश्न है, बहुत अच्छा, एकदम शानदार जानदार प्रश्नों के साथ ये हुई है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का अभी जस्ट बताए हैं? वह आया, वह गया, होगा होगी, होगा ना, वर्षा अभी अभी हुई नहीं, कुछ समय पहले वर्षा नहीं, वर्षा हुई, यही विकल्प भरा जाएगा। अगर सामान्य भूतकाल पूछ रहा है तो वर्षा हुई, राजू गया, राम आया, मोहन लिखा, ये सब क्या है? सामान्य भूतकाल के उदाहरण है। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। अगर बच्चा गया तो क्या सामान्य भूतकाल का उदाहरण है? अभी तो बोले हैं मोहन गया। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इस वाक्य में प्रयुक्त काल का नाम बताइए। क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल नहीं, पूर्ण भूतकाल ये भी नहीं होगा। भाई सामान्य भूतकाल की बातें हैं। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई तो सामान्य भूतकाल की बात है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? तो कौन सा काल हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अभी पीछे बताएं इन सवालों को। वह जा रहा था, मैं पत्र लिख रहा था, या तुरंत क्या हो जाएगा? ये भी सवाल तो बताए हैं यार, ऐसा ही हो बहुत सवाल पीछे भी बताए हैं। मैं पत्र लिख रहा था, क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान का। मैं पत्र लिखा था क्या है? पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? कौन सा भेद हो जाएगा इसमें? पूर्ण भूतकाल का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छात्र स्कूल गए थे,
छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? छात्र स्कूल गए थे कौन सा रूप हो जाएगा भाई? पूर्ण भूतकाल का तो उदाहरण है, गए थे पूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। पापा पापा मार्केट यानी बाजार गए थे, मम्मी खाना लाई थी, ये सब क्या है? भूतकाल का उदाहरण है, पूर्ण भूतकाल का हो जाएगा उदाहरण। यानी कार्य का पूरा भी हो गया है और क्रिया भूतकाल बीते हुए समय में हुआ भी है। आगे देखें, मैंने आम खाया है, वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है? मैंने आम खाया है किसका उदाहरण हो जाएगा? तो मैंने आम खाया आसन भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आम खा लिया है, देखिए मैंने आम खाया है, मैंने आम खा लिया है, किसका उदाहरण हो जाएगा? तो तुरंत उदाहरण हो जाएगा अपूर्ण का नहीं, हेतु का नहीं, भी नहीं, पूर्ण का नहीं, आसन्न भूतकाल। मैंने आम खा लिया है, अभी अभी घटना पूरा हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, कदाचित संध्या को पानी बरसे, कभी ऐसा होता है जिस दिन संध्या को यानी शाम के समय में पानी बरसे। इस वाक्य में काल को पहचानना है, कौन सा काल? सामान्य भविष्य काल नहीं, संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। इस वाक्य में किस क्रिया या काल का, किस क्रिया का बोध करा रही है? किस क्रिया का बोध करा रही है? सामान्य भविष्य काल का नहीं, सामान्य भूतकाल का ये भी नहीं, संभाव्य भविष्य काल का ही बोध करा रहे। हो सकता है कि 17 तारीख को पुलिस का परीक्षा होगा, यह क्या है? संभाव्य भविष्य हो जाएगा। हो सकता है कि आप इस घर की गरीबी दूर, आप कहते हैं ना माँ तुम चिंता न करो, तुम चिंता न करो, न करो, इस घर की गरीबी, इस घर की गरीबी, घर की गरीबी मैं ही दूर करूंगा, इस घर की गरीबी मैं ही दूर करूंगा, दूर करूंगा। कहने का मतलब आप क्या है? यहाँ पर किसका बोध करा रहे हैं? संभाव्य भविष्य का बोध करा रहे हैं। आगे लिखिए अगला प्रश्न, 54 नंबर प्रश्न है, बहुत ज्यादा नहीं, अब 2 ही 4 प्रश्न और होंगे आपको। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा काल? संभाव्य भविष्य काल का बोध हुआ है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? किस काल का बोध करा है? संभाव्य। हो सकता है कल आप पुलिस में होंगे, पुलिस में सिलेक्शन होगा, इस वाक्य में क्या है? संभाव्य भविष्य काल का बोध करा रहा है। हो सकता है कल आप वर्दी पाएंगे, ये क्या है? संभाव्य भविष्य काल का बोध करा रहा है। आगे हम देखें, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो तुरंत किसका बोध करा रही है? संभाव्य भविष्य काल का बोध करा रही है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। जाएगी, प्रेरणा या मोहन स्टूडियो जाएगा में काल का भेद बताना है। कौन से काल का भेद हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल नहीं, सामान्य भविष्य काल। बिल्कुल ये बात सही है। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा में काल का भेद क्या है? सामान्य भविष्य काल। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, मैं केवल फल खाऊंगा, ये क्या है? संभाव्य भविष्य काल। गुरुजी योग सिखाएंगे, चाहे ये भी लिख लीजिए, गुरुजी जीएस पढ़ाएंगे, गुरुजी हिंदी पढ़ाएंगे। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तुरंत अपूर्ण का क्या नहीं, सामान्य भविष्य काल का बोध करा रही है भाई। कि अजय सर गणित सिखाएंगे, इसका मतलब सामान्य भविष्य में होगा ना, अभी तो तुरंत सीखे नहीं है। आगे लिखिए अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अध्यापिका, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, अध्यापिका
इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? किस काल का बाबू बोध करा रही है? 59 का उत्तर क्या हम देंगे? सामान्य भविष्य काल का बोध करा रही है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ूंगा या किस काल का उदाहरण है? तो 60 का क्या उत्तर हो जाएगा? 60 नंबर जो प्रश्न है इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो संभाव्य भविष्य का होगा क्या? सर कहेंगे नहीं, सामान्य भविष्य काल का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। मैं पढ़ूंगा किस काल का? सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे